Question number 6, 1.1 exercise. Question number 6 में ये है fx plus 3 z plus 4 2y minus 7. ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये एंट्रीज है -6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 is equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 0. Find the values of a, b, c, x, y and z. ये दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं, दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, और ये ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हमने मालूम करने हैं. ठीक है. अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उन दोनों के तमाम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल होते हैं. यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है. इस तरह हर एक, यानी सेकंड इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड, फोर्थ इज इक्वल टू फोर्थ, ऑल ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमने ए मालूम करना है तो ए जो है इस फर्स्ट मैट्रिक्स में ए इस जगह पर है, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है. तो अब उस मैट्रिक्स में जो एंट्री है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में तो वो -3 है. तो अब हम a - 1 को -3 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिसेस है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. सो a - 1 is equal to -3. This element will be equal to this element. So a is equal to ये -1 को हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो इसका साइन जो है वो उलट हो जाएगा, यानी -1 की जगह उधर वो +1 हो जाएगा. तो -3 + 1. ठीक है. तो a इज़ इक्वल टू -3 + 1 से आता है -2. तो a की वैल्यू जो है वो -2 निकल आई. ठीक है. एक आंसर हमारे पास ये हो गया. अब दूसरा जो हमने b मालूम करना है तो b के लिए हमने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में b कहाँ पर है, उस मैट्रिक्स में b कहाँ पर है. तो यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में b है, यहाँ पर b थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में b है. तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, यानी नाउ b - 3 शुड बी इक्वल टू 2b + 4. ओके. अब हम इस तरह करते हैं इस इक्वेशन को हम एक दूसरे शेप में रख सकते हैं. 2b + 4 को इस साइड पर ले आए और b - 3. ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन खैर वैसे बेहतर है. यानी जो बड़ा b की जो बड़ी वैल्यू है वो हमने राइट साइड पर लिख ली और b की छोटी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली. ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है, लेकिन बेहतर स्टेप है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया. अब b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने दो काम करने हैं. एक तो ये है कि इस b को हमने इस साइड पर ले आना है 2b के लिए, और 4 को हमने लेना है उस साइड पर. तो 2b - b इज इक्वल टू -3 और -4
+4 जब वहाँ पर आएगा तो -4 जाएगा, तो 2b माइनस बी से b आएगा और -3 -4 से -7 आएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास -7 निकली। अब जो है हमने c मालूम करना है, तो c के लिए हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं कि c कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख ले, सेकंड मैट्रिक्स में c यहाँ पर है और फर्स्ट में c यहाँ पर है, तो एज 2c + 2 = 0, यानी 2c + 2 इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0। अब 2c को हम यहाँ पर छोड़ते हैं और इस +2 को वहाँ पर ले आते हैं, तो इससे हो जाएगा -2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 ताकि c निकल आए, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, c इज़ इक्वल टू -1, c की वैल्यू निकल आई। ये 3 वैल्यूज़ हमने निकाल लिए। अब 3 जो है x, y और z जो है वो रह गए। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने देखना है कि x यहाँ पर है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में x + 3 और इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो x + 3 = 0। ठीक है, अब 3 को उस साइड पर ले आए तो x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर 3 प्लस है तो यहाँ पर माइनस होएगा, तो x = -3, ये x की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y जो है एक हमारे पास ये है फर्स्ट में और सेकंड में y की ये है। ठीक है, तो दीज टू शुड बी इक्वल, तो 2y - 7 = 3y - 2, दिस इज इक्वल टू दिस। अब वो तरीका हम यहाँ पर भी करते हैं, y का बड़ा कोएफिशिएंट जो है वो इस साइड पर ले आए ताकि आसानी हो, 2y - 7 यानी इंटरचेंजिंग हमने कर दिया, x = y या y = x, तो 3y को यहाँ पर और इसको यहाँ पर ले आ, इसलिए कि जब हम 3y के लिए 2y ले आते हैं तो -2y हो जाएगा और -7 के लिए -2 वहाँ पर आएगा तो +2 हो जाएगा। 3y -2y से y आता है और -7 + 2 से -5 आता है, तो y की वैल्यू भी निकल आई। अब जो है ना आखिरी लास्ट वन z की वैल्यू, तो z हमारे पास ये है z + 4 और z + 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो z + 4 विल बी इक्वल टू 6, तो z = 6 और 4 को यहाँ पर ले आए तो -4 हो जाएगा और z = 6 - 4 तो 2 आएगा।